नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हार कर पाकिस्तान अब भारत आएगा। पाकिस्तान के पैंतरे थे, 2-3 दिन चलते जा रहे थे। कभी खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे हुए थे, सरकार कुछ बोल रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बोल रहा था। थक कर हार कर आज शाम ठीक 5 बजे भारतीय वक्त अनुसार नजम सेठी साहब आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाजत दे दी। इसमें इंटरवेंशन जो है नवाज शरीफ की भी थी और यह कहा कि हमें जो जो चाहिए था वो सब मिल गया। ममता बनर्जी ने चिट्ठी दे दी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी आ गई, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पाकिस्तान समेत बाकी टीमों का ख्याल रखा जाएगा। और अंत में पाकिस्तान की टीम या तो आज रात या फिर कल सुबह दुबई के रास्ते उड़ेगी और कल पहुंचेगी वो कोलकाता। एक तरह से ये लंबा सस्पेंस बनता जा रहा था, लेकिन सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है और पाकिस्तान अब वर्ल्ड T20 खेलने भारत आ रहा है। लाहौर से दुबई, दुबई से कोलकाता। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत पाकिस्तान की भिड़ंत जो कोलकाता में होनी थी अब होगी। पहले भी इम्कान तो यही थे कि पाकिस्तान आएगा, लेकिन इतना डिले करने के बाद आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं, मदन जी हैं, चेतन जी हैं, सौरभ गांगुली जुड़ेंगे। पाकिस्तान से मेरे दोस्त आसिफ खान भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं और आपको खबर दें, सबसे पहले पाकिस्तानी कोच वकार यूनिस क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। पिछले 99 में भी और उससे पहले भी 96 में भी हम लोग खेल के आए हुए हैं। तो आई थिंक हमें सोचना इसी तरह पड़ेगा कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं। शहरियार साहब ने कल हमारे साथ मीटिंग भी की और उन्होंने हौसला भी दिया और उन्होंने तमाम लड़कों से इंडिविजुअली भी ये बात की कि आया आप जाना चाह रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो गुड थिंग ये थी कि हर लड़का पुरज़्म है और कोशिश करेगा और चाह रहा है जाने के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर करने की कोशिश करे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अच्छा नहीं खेल के आए, बैटिंग हमारी ने डिसअपॉइंट किया है, इसीलिए कुछ चेंजेस भी लाई गई हैं इस टीम में। तो उम्मीद है कि जिस तरह की कंडीशंस, अगर आप टू बी फेयर, अगर जैसे कहते हैं ना किसी के साथ उतनी ज्यादती ना की जाए, तो अगर सोचा जाए तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल कंडीशंस थी। मुझे उम्मीद है कि कलकत्ता में और मोहाली में कंडीशंस बहुत बेहतर होंगी। हमारी बॉलिंग का आपको पता ही है, बेटर बॉलिंग यूनिट है। रन्स ऑन द बोर्ड स्कोर करने पड़ेंगे। अगर हम रन्स करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बॉलिंग बैक करेगी। देखिए, एक चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो तासुर बनाया गया है कि कप्तान और कोच के अंदर हालात नहीं ठीक है, और ये बिल्कुल मिथ बनाई हुई है, मीडिया मिथ है, विच आई फील सॉरी कि जिस तरीके से उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डेफिनेटली हारे हैं, ये आपको सबके सामने है और ये तो जुड़ने का टाइम है। अगर कोई समझ भी रहा है कि जी थोड़ा बहुत ऐसा कोई तासुर या प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह वो आपको बिल्कुल ही नजर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि खिलाड़ियों पर दबाव है और वकार यूनिस की बात से भी आ रहा है कि खिलाड़ी आना चाहते थे, खिलाड़ियों को इंतजार करना पड़ा। चलिए, फाइनली देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान आ रहा है। आसिफ खान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफी इस खबर पर आपकी नजर भी थी। आसिफ, पाकिस्तान में इस वक्त रिएक्शन क्या है? जो पाकिस्तान ने मांगा था क्या वही मिला? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाहता था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर रिटन अश्योरेंस दे, वो तो उन्होंने दी नहीं। देखिए विक्रांत, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई थी। इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको शायद आप लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, वहां से अश्योरेंस चाहिए थी। और इसमें जो प्लेयर्स थे पाकिस्तान में, अगर आप बात करें तो वो वही थे जो इंडिया में होते हैं। एक तो क्रिकेट बोर्ड और एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने रोका हुआ था पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले दिन से ही चाहता था कि वो खेले, इंडिया में जाकर खेले। वर्ल्ड T20 द बेस्ट इवेंट ऑफ दिस फॉर्मेट। पाकिस्तान इसका चैंपियन भी रह चुका है और किसी वक्त में वन ऑफ द टॉप टीम्स होती थी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से था और आज दोपहर तक इसकी गारंटी नहीं थी कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के वजीर आजम तक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आज जब कहीं से कोई गारंटी नहीं आई, एक गारंटी वेस्ट बंगाल की CM की तरफ से आई थी, उसके अलावा कलकत्ता के पुलिस चीफ ने भी गारंटी दी थी। लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर समबडी एट द टॉप। तो उस पर जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, उसके बाद
इंडिया में मूवमेंट हुई है और जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, उनको टास्क दिया गया है और वो गए थे फिर आपके इंटीरियर सेक्रेटरी के पास। वो जो मीटिंग है दैट वाज बेसिकली द पॉइंट, और वो थी मीटिंग जहां से जिसको कहना चाहिए टर्निंग पॉइंट, और सब उसके बाद से पॉजिटिव होता चला गया। उम्मीद यही है ना कि अब तो कोई डर नहीं है खिलाड़ियों को या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सरकार को? देखिए, डर उसको उस तरह से ना लीजिए कि डर है, आप उस तरह लेके बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं पीछे, प्लेयर्स भी हैं, फिर उनकी फैमिलीज भी हैं, फिर उनके बाद लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड है, उनकी जिम्मेदारी है, फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अ गेम। कोई भी इसको इतना इजी नहीं लेता। और आपको पीछे पता होगा बायलैटरल सीरीज में हमारा कितना टग ऑफ वॉर चला है। आप किसी वजह से नहीं आए, दुबई नहीं आए आप, तो वो रीजन हैं जो हम समझते हैं। तो हमारा भी एक कंसर्न था जो मैं समझता हूँ वो इंडियन साइड से समझा गया, और ममता बनर्जी साहिबा का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह शुक्रिया अदा किया है चेयरमैन साहब ने, जिस तरह उन्होंने। शुक्रिया आसिफ खान। सही बात है कि खिलाड़ियों पर प्रेशर बनता है, लेकिन खिलाड़ियों की हिफाजत करना भारत का फर्ज था और शायद वो होगा भी, पहले भी होता, अब भी होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की टीम क्या उस फ्रेम ऑफ माइंड में होगी, क्योंकि ये टीम वो टीम पाकिस्तान की नहीं है जो प्रेशर में आती थी और जीत जाती थी। ये टीम उस फ्रेम ऑफ माइंड में इतनी जल्दी आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो बेवजह ही अड़चने लगा रहा था इसके लिए आने के लिए, क्योंकि देखिए भारत में हमेशा कोई भी टीम जब आती है तो सुरक्षित रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। और बिल्कुल हमारे होम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हम सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने इंश्योरेंस भी दी है। बाकी पाकिस्तान की जो टीम है पहले ही वो काफ़ी दबाव में है, क्योंकि एशिया कप में वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। पर मैं समझता हूँ कि जब भारत आएगी उनको जल्दी से जल्दी आना चाहिए था यहाँ पर। देखिए, 1-2 मैचेस खेलते हैं, उससे उनको थोड़ा सा क्लाइमेट भी, अपना विकेट्स का कंडीशन का भी पता लगता है। आप बैटिंग करते हैं तो आपको माहौल का पता लगता है। हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को जल्दी आती है तो उनको उनका ही फायदा था। अब कल आएगी, एक दिन रेस्ट करेगी, तो उनके पास 1-2 दिन बचेंगे सिर्फ। नहीं, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का पहला मैच हालांकि क्वालिफायर के साथ है, वो शायद बांग्लादेश होगी। पाकिस्तान का पहला मैच बांग्लादेश से है। बड़ी दिलचस्प मैं आपको बातें बताऊंगा, क्योंकि आज दिन भर और कल भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर मेरी बात होती रही। वो कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, कि भारत डर रहा है, भारत मोहम्मद आमिर से डर रहा है, इसलिए हम उनको लिखित गारंटी नहीं दे रहे कि हम सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई टीम इंडिया आना नहीं चाहती है। अब ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान में इस तरह के व्यूज कैसे आ गए। शायद उनको लगता है कि भारत में हम 18वीं सदी में रहते हैं, गली गली गोलियां चलती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे मनोगिया भी दिख रही है स्क्रीन पर, और मनोगिया शायद आप ईडन गार्डन्स के बाहर खड़ी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ईडन गार्डन्स पर, क्योंकि कल पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि 1 लाख लोग जब मैच देखेंगे, एक बोतल ना कहीं आ जाए। वो बोतल वगैरह तो नहीं आएगी ना, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। बिल्कुल फुल प्रूफ है। और अगर मैं ये कहूं कि वी आर नॉट ट्राइंग टू फूल अराउंड ऑल्सो, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब टीम आएगी उसकी सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और होटल से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ईडन गार्डन की सुरक्षा किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ में नहीं है, बल्कि कोलकाता पुलिस के हाथ में है। और खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर से लेकर बाकी सारी फोर्सेस को तैनात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का माहौल है, अतिरिक्त फोर्सेस भी रहेंगी शहर में। लेकिन ईडन गार्डन की सुरक्षा खास तौर से पाकिस्तान के मैच के लिए 19 तारीख के लिए बहुत ज्यादा ही रखी गई है। मैं अगर ये कहूँ कि 1000 से 2000 पुलिस पर्सनल रहेंगे, ट्रैफिक डाइवर्जन रहेंगे और काफी सारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कल जो पाकिस्तान वर्सेस बंगाल का वार्म अप मैच था वो कैंसिल हो गया है। करीब 3 से 4 हजार टिकटें बिकी थी। लोगों में एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बंगाल के खिलाफ पाकिस्तान कैसा खेलता है। मनोज, एक तो है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा होती है, होटल में होती है, होटल से ग्राउंड होती है, ग्राउंड में होती है। एक छोटा सा जवाब जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो खिलाड़ियों को एडवाइजरी भी दी जाती है, और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उन्होंने ये एडवाइजरी पहले से तैयार की होगी, जिसका इल्म आपको होगा कि खिलाड़ी होटल से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। फिलहाल इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो एडवाइजरी बनाई है वो उनका कहना है कि वो सभी टीमों के लिए एक जैसी होगी, अलग से कुछ नहीं रखा जाएगा। लेकिन कल तक ये तैयार किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या होंगे। उन्हें कॉन्वॉय में मूव करना होगा, उन्हें में ध्यान में रखना होगा कि वो बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ना निकले और बिना पुलिस को बताए होटल के बाहर कदम न रखें और होटल में भी रहें
तो एक लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड एटमॉस्फेयर में ही रहें। ठीक है, मन हो गया, लाइन पर रहें। चेतन जी भी हैं स्टूडियो में। चेतन जी, 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि यार क्या हो गया पाकिस्तान को, फाइनली हार कर वो आ गए और फेस सेविंग उन्होंने ये कह दिया कि हमें सारी एश्योरेंसेस मिल गई हैं। दोपहर तक वो ये कहते रहे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहिए, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ मिल गया है। आपको लगता है कि ये वाजिब था? क्या ये पाकिस्तान बदला ले रहा था वो बायलैटरल सीरीज ना खेलने का? क्योंकि वो चीजें दिख रही थी, वो दिख रही थी कि उन्होंने स्टैंड इतना टफ ले लिया, उसके बाद उनको खुद ही समझ नहीं आया कि क्या करें। अब हम ना को हाँ में कैसे बदलें? देखिए, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे और पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने बेकार में अपनी जो है बात जो है और ख़राब कर ली, क्योंकि हम लोग भी कल कह रहे थे कि भैया देखो, आपके प्लेयर आना चाहता है, आपके अवाम चाहते हैं कि वो लोग आएँ आईसीसी टूर्नामेंट खेले, यहाँ का अवाम भी चाहता है कि आप लोग आएँ और पाकिस्तान की टीमें खेले। बड़ा टूर्नामेंट है, सब लोग चाहते थे। अब उसमें ये हो जाता है ना कि आप आएंगे, प्यार से आते हैं तो बहुत अच्छा होता है, फिर क्या हो जाता है, आप ज़बरदस्ती करोगे, फिर ख़राब होता है, तो फिर बेमन से आदमी आपका स्वागत करता है। देखिए, यहाँ पर हर टीम को जो आती है उसकी सुरक्षा, एक एज एन ऑर्गेनाइजर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत पुख्ता इंतज़ाम होते हैं। इतना इंतज़ाम होता है स्टेडियम के अंदर कि आप एक कॉइन अंदर नहीं ले जा सकते, आप की चेन अंदर नहीं ले जा सकते। तो बहुत पुख्ता इंतज़ाम होते हैं और हर तरीके की सिक्योरिटी होती है, चाहे वो इंडिया की टीम, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, या कोई भी टीम हो गया। लेकिन अच्छी बात है हाँ, कि आ गए वो अच्छी बात। पाकिस्तान की टीम चाहिए वर्ल्ड T20 में। भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम कभी भी उनसे वर्ल्ड इवेंट में हारे नहीं है, इस बार भी तो जीतना है। लेकिन भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। चलिए, आखिरकार पाकिस्तान भारत आएगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी आज उड़ेंगे रात को या कल सुबह वो लाहौर से जाएंगे दुबई, दुबई से आएंगे कोलकाता। और खबर यह है कि कल का जो अभ्यास मैच है उनका वो कैंसिल हो गया है, यानी कि खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी NCA में बैठे हुए थे 3 दिन से। वकार यूनिस कहते हैं कि खिलाड़ी अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी स्टिफ तो रहेंगे। लेकिन ये हमारा भी फर्ज बनता है इस पाकिस्तानी टीम को बताने का कि हम यहां पर उनको वेलकम करेंगे, इस्तेकबाल तो करेंगे। और मुझे लगता है अच्छी क्रिकेट की सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में शायद मैसेज गलत है। पाकिस्तान को पता नहीं क्यों लगता है कि भारत में क्रिकेट को लेकर इतना पैशन है कि उनकी टीम की पिटाई हो जाएगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा, क्योंकि देखिए ये हमारे जो दर्शक है उनको बता देना चाहिए कि हम सिर्फ क्रिकेट को ही जो चाहते हैं यहाँ पर, हमें कोई पॉलिटिक्स कोई बिल्कुल, अब मैदान में जीतना है, हमें मैदान में जीतना है और हमारी टीम अच्छा भी खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और कलकत्ता जैसे शहर में अगर आप मैच खेलते हैं और अगर जीतते हैं तो उसका नजारा ही। और अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था ना, जब 2004 में पाकिस्तान गई थी भारत की टीम, सौरव गांगुली कप्तान को कहा था, मैच भी जीतिए दिल भी जीतिए। तो हमें मैच भी जीतना है और दिल भी जीतना है। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And